भैया अमीर बनना है तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। नौकरी करने से या दिहाड़ी करने से सिर्फ तुम्हारे घर के खर्चे ही मेंटेन हो सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते, अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। सो डोंट वरी, आज मैं 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज शेयर करने वाला हूं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्यों ना कोई स्टूडेंट ही हो, और ये बिजनेस कम बजट में ज्यादा इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे, और जैसे जैसे समय बीतेगा इनकम बढ़ती चली जाएगी। बस स्किल होनी चाहिए। ये स्किल्स आएगी कहां से, उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। नंबर 1, ऑनलाइन ट्यूशन। दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन की क्या वैल्यू है, इसका अंदाजा हमें कोरोना की महामारी में हो गया था। जब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, स्कूल और कॉलेज भी बंद पड़ रही थी, तब स्टूडेंट्स ने केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उस समय टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने घर में बैठकर ही कंफर्टेबल होकर अपना अपना काम कर रहे थे। तब मुझे ऑनलाइन टीचिंग की ताकत का पता लगा, और इसी समय कई सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस को छोड़कर पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड हो गए और करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। और उन्हीं में से एक नाम आता है अलख पांडे सर का। जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, तब अलख पांडे सर ने फिजिक्स वाले ऐप को लॉन्च किया और अपने YouTube चैनल को लॉन्च किया, और लाखों रुपए के कोर्सेज को केवल 2 से 3 हजार रुपए में बेचना शुरू किया। फिर क्या था, उनके इस काम में इतनी ज्यादा धूम मचाई कि आज फिजिक्स वाला 800 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो इस एग्जाम्पल से तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो इस बिजनेस की शुरुआत तुम 2024 में भी कर सकते हो, और शुरुआत में तुमको बहुत सारे टीचर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी खुद की नॉलेज के आधार पर शुरुआत कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम्हारे साथ स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं और तुम्हारी इनकम बढ़ने लगती है, तो तुम अपने साथ साथ और भी टीचर्स को हायर करके अपने एक छोटे से यूट्यूब चैनल को एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हो। नंबर 2, फ्रेंड। आज के डिजिटल युग में सारे काम ऑनलाइन ही होते हैं। ऐसे में लोगों को बहुत सारी चीजों में हेल्प की भी जरूरत होती है। उस समय ई फ्रेंड उनके काम आता है। ई फ्रेंड का मुख्य काम ऑनलाइन सुविधाओं से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। आई फ्रेंड का काम तुम एक फ्रीलांसर के रूप में भी शुरू कर सकते हो। तुमको आई फ्रेंड सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एक वेबसाइट बनानी होगी, जहां तुम अपने द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस के बारे में जानकारी उपलब्ध कराओगे। जिन लोगों को तुमसे हेल्प चाहिए होगी, वह उस वेबसाइट के जरिए तुमसे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेज इत्यादि। तुम चाहो तो किसी कंपनी के साथ जुड़कर भी ये काम शुरू कर सकते हो। कंपनियां समय समय पर ई फ्रेंड की वैकेंसी निकालती रहती हैं। ई फ्रेंड का काम एक अच्छा करियर ऑप्शन है। ई फ्रेंड के रूप में तुम घर बैठे महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इस काम में लागत ना के बराबर आती है। तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को जितनी अच्छी तरह से सोल्व करोगे, उसी हिसाब से तुम्हारे कस्टमर भी बढ़ेंगे। YouTube बिजनेस। दोस्तों, इसे देखिए, इस समय दुनिया में YouTube टेक 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। 122 मिलियन लोग डेली YouTube देखते हैं। 500 घंटे का कंटेंट हर मिनट YouTube पर पोस्ट किया जाता है, और 50 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स ओपन हो चुके हैं, और इसमें से लाखों इंडियन चैनल भी हैं। और 2021 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल GDP में 10,000 करोड़ इंडियन यूट्यूबर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप चलिए इस YouTube के बिजनेस के बारे में जानना। दोस्तों, YouTube की रेस में आप सब कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, फोन बाम का एग्जाम्पल तो जानते नहीं होंगे, और इनकी नेटवर्क काफी अच्छी खासी है। पर क्या आपको लगता है कि रिकम सबको ये सिर्फ YouTube से कमा पाए हैं? जी नहीं दोस्तों, देखो, आज की डेट में YouTube किसी भी बिजनेस को करने का एक बहुत अच्छा मीडियम बन गया है। सबसे पहले आपको क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है, और कंटिन्यूअसली पोस्ट करते जाना है बिना कोई ब्रेक लिए। और एक बार आपकी ऑडियंस बढ़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखने लगे, तब आप इसको एक बहुत ही बेटर बिजनेस सोर्स बना सकते हो। लाइक आप कोई भी कोर्स क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो बुक्स बना सकते हो, और आप कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, मर्चेंडाइज बना सकते हो, जिससे आपको मार्केटिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड होता रहेगा। बैठे बैठे उस डिफरेंट सोर्स 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीने ऑन कर सकते हो। देखो यार, हेड एंड आपको लोगों की मदद ही करनी है। लोगों को वो प्रोवाइड करना है जो उनको सच में चाहिए, और अगर आपने वो पैशन है तो आपकी ऑडियंस आपको पे करने के लिए तैयार हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपकी ऑडियंस आपके फ्यूचर वेंचर्स में भी मदद करेगी, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगी। हाल ही में बिग बॉस OTT में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ एलवी यादव, जो कि एक यूट्यूबर है, वो बिग बॉस से विनर बन पाए। तो इसलिए अगर आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो उसके लिए जरूरत है क्वालिटी कंटेंट की, और वो कैसे होगा जानते हैं अगले बिजनेस आइडिया में। कंटेंट क्रिएशन यूजिंग AI। दोस्तों, 21वीं सेंचुरी की एक बहुत ही कड़वी और इम्पोर्टेंट सच्चाई है। अगर आपको ग्रो होना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो मेक द गुड यूज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे हर कोई यूज करने लग गया है। आप खुद ही अपने आसपास देखो, आपके ऑफिस में, मोबाइल फोन पर हर जगह AI आ चुका है। पर जहां बात होती है
कंटेंट क्रिएट करने की तो ज्यादा तो लोग ये समझते हैं कि हमें 30-40 घंटे लगाने पड़ेंगे, वीडियो बनानी पड़ेगी, राइटिंग करनी पड़ेगी। हमें तो उतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती। अरे भैया रुको, आप वीडियो और पॉडकास्ट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, किसी भी स्टोरी के लेकर उसका गाना बनाकर लिरिक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ऑल दिस इज सुपर इजी विद एआई। तो चलिए कुछ एआई टूल्स को देख लेते हैं। नंबर 1, चैट जीपीटी। तो सबसे पहले किसी भी कंटेंट की जान होती है उसका टाइटल और उसके अंदर लिखे हुई बातें, यानी स्क्रिप्ट। तो आप इसके लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमन टूल्स जो आजकल सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप बस इस पर टाइप करके प्रॉम्प्ट्स ढूंढ सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट या अपने ब्लॉग के टाइटल भी ढूंढ सकते हो, और वो भी कुछ ही मिनटों में दूसरा आता है, कॉपी या एआई। अब अगर आपको किसी भी चैनल के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन, कैची प्रॉम्प्ट्स विद एसईओ वर्ड्स बनाना है, तो आप कॉपी या जेआई टूल का यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और सस्ते माइक से भी क्वालिटी वॉइस चाहते हैं, स्क्रिप्ट फॉर्मेट तैयार करने के बाद अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है, तो आप सिंथेसिस या आयो का यूज करके वीडियो क्रिएट कर सकते हो, और ये भी बहुत ही अमेजिंग टूल है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आजकल तो टेक फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट में कितने सारे एआई टूल्स आ गए हैं जिनको आप टाइम रहते सीख कर दूसरों के लिए कंटेंट बना सकते हो और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स भी बिल्ड कर सकते हो।